हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान को। यह सीटेट पेपर 2 वालों के लिए है। साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सौर मंडल का चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सूर्य और तारों के बारे में जाना था। इसके अलावा ग्रहों की क्या विशेषताएं होती हैं, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, और एक एक करके 8 ग्रह के बारे में हमने पूरी तरह से उनके विवरण के बारे में जाना था। इसके अलावा हमने क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड जो है, इन सभी का अध्ययन किया था। आप उसका अच्छे से नोट्स बना लें, क्योंकि यहाँ से हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर लें। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि कहा था कि दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम होता है और इसके अलावा आकार यानी साइज के आधार पर जो ग्रहों का क्रम होता है, वो याद करना बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, इसके बारे में एक ट्रिक बताऊंगी। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रह जो होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आंतरिक ग्रह और दूसरा है बाह्य ग्रह। आंतरिक जो है वो चट्टानों से बने होते हैं और जो बाह्य ग्रह हैं वे सभी तरल पदार्थ से और गैस से बने होते हैं। दूरी के अनुसार सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम याद करना बहुत ही आसान है। यह लगभग सबों को याद होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हो गए। और उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें अरुण और वरुण भी कहा जाता है। कभी कभी आपको एग्जाम में अरुण वरुण भी देखने को मिलेगा यूरेनस नेपच्यून के स्थान पर, तो इसलिए इसे अच्छे से याद कर लें। देखिए, दूरी के अनुसार आपको याद हो ही गया होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। अब देखिए, आकार के आधार पर हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए, यह जो ग्रहों का क्रम है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून, ये जो है ये बाह्य ग्रह हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन बाह्य ग्रहों को पहले बोलना है। यानी ये जो बाह्य ग्रह हैं वे सभी साइज में बहुत बड़े होते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के जो है इनके क्रम को पलट देना है। यहीं से बस बाह्य ग्रह जो आते हैं उसे पलट देना है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, और उसके बाद पृथ्वी बोलना है। 5वें नंबर पर कौन आएगा, पृथ्वी। आकार के आधार पर पृथ्वी, और अगर दूरी से के अनुसार कहा जाए तो पृथ्वी जो है वो 3रे नंबर पर आती है। पृथ्वी के बाद पृथ्वी की जो जुड़वा ग्रह या फिर जुड़वा बहन जिसे कहा जाता है वो है शुक्र। तो पृथ्वी के बाद शुक्र और उसके बाद मंगल। और हम लोग जानते हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं कि बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, इसलिए बुध जो है वो सबसे लास्ट में होगा। ये देखिए, याद करना कितना आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बाह्य ग्रह हैं उनका क्रम बोलना है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, और उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये हो गया हमारे आकार के आधार पर। और सूर्य से दूरी के आधार पर आपको ऐसे भी सामान्य रूप से याद रहेगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगर आपने कोई एक भी याद कर लिया ना सूर्य से दूरी के अनुसार, तो आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अब इसे देखिए, फिर से हम लोग चित्र की मदद से याद करते हैं। देखिए, यहाँ पर सूर्य जो है तारा हो गया हमारा, और उसके अलावा उसके बाद हम लोग जो देखेंगे ये है हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके बाद क्षुद्र ग्रह की पट्टी। और इस पट्टी के बाहर हम लोग जानते हैं कि बाह्य ग्रह प्रारंभ हो जाते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो दूरी के अनुसार हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। वहीं अगर बात करें साइज के आधार पर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप बाह्य ग्रह को देखेंगे। बाह्य ग्रह का क्रम सबसे पहले सजाएंगे, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, और उसके बाद आपको क्या करना है, पृथ्वी की जुड़वा बहन पृथ्वी के बाद आ जाएगी, ये है हमारा शुक्र ग्रह, और उसके बाद मंगल, और सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो इस प्रकार से हमने ग्रहों का क्रम जो है दूरी के आधार पर और आकार के आधार पर अच्छे से याद कर लिया। आप इसे 1-2 बार और सुने, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।